गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है वो एक आउटर लेयर के रूप में बैक्टीरिया के चारों ओर प्रेजेंट होती है। ये खाली एक लेयर नहीं होती है, इसके बहुत सारे फीचर होते हैं। जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ ये ऑस्मोटिक लाइसिस से भी बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करती है। ऑस्मोटिक लाइसिस मतलब जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उससे अगर पानी उसके अंदर आ जाता है तो वो सेल बर्स्ट कर जाएगी, तो इस चीज़ से भी सेल वॉल बैक्टीरिया को बचाती है। इसके साथ ही टॉक्सिक सब्सटेंस से भी बचाती है, और उसकी जो बैक्टीरिया की पैथोजन एबिलिटी होती है बैक्टीरिया के अंदर, वो इस सेल वॉल के कारण ही होती है। और बैक्टीरिया को अगर सेल वॉल उसकी हटा दी जाए तो उसका सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत सारी एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल की सिंथेसिस को टारगेट करती हैं या उसे इनहिबिट करती हैं। क्रिश्चियन ग्राम ने बता दिया था ग्राम स्टेनिंग के द्वारा कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव जो पर्पल कलर देते हैं, और पिंक कलर जो देते हैं वो होते हैं ग्राम नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग में। लेकिन ये जो कलर डिफरेंस है ये आया क्यों, इसका पता जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कवरी हुई उसके बाद पता चला बैक्टीरिया के सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसे देख के कि ये स्टेनिंग का डिफरेंस आया क्यों। अब देखिए, जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेल वॉल दिखाई है, ये वाली पर्पल कलर में जो बहुत मोटी है, 20 to 80 नैनोमीटर थिक है। इसके अंदर ये ऑरेंज कलर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो 2 से 7 नैनोमीटर की थिक है। जो ये बीच में प्रेजेंट है, ये जो बीच में प्रेजेंट है पिंक कलर वाली, इस पे लिखा हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, जो इसका आउटर लेयर है इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर होती है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक डिफरेंस है कि इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दूसरी बात, इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल है वो काफ़ी पतली है। तो जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो क्या होता है, इसकी सेल वॉल बहुत मोटी है। ठीक, तो वो प्राइमरी स्टेन को जो होता है अपने अंदर रिटेन रख पाती है। वहीं अगर जब हम वॉश कर देते हैं तो इससे नहीं निकलता है स्टेन, क्योंकि मोटी है सेल वॉल, इसकी पतली है, इससे जो होता है प्राइमरी स्टेन जो होता है वॉश आउट हो जाता है, यानी पर्पल कलर वॉश आउट हो जाता है। उसके बाद जब हम दूसरा स्टेन डालते हैं तो वो इसके अंदर रह जाता है, इसलिए इसका कलर पिंक आता है और उसका पर्पल आता है। ग्राम पॉजिटिव का पर्पल आता है और ग्राम नेगेटिव का पिंक आता है। अब देखते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन किस चीज़ का बना होता है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड ये बना हुआ है, ये वाला गोला है, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन ये आ गया, फिर एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड ये आया, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन ये आ गया। अल्टरनेट पे एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन यहाँ पे लगे होते हैं। इसके साथ ही साथ एक टेट्रापेप्टाइड यहाँ पे कनेक्ट रहती है, ये 1 2 3 4, जूम करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4, ये टेट्रापेप्टाइड है जो अमाइनो एसिड की 4 अमाइनो एसिड की बनी होती है, जो आपका म्यूरेमिक एसिड से कनेक्ट रहती है। इसके साथ साथ एक पेंटापेप्टाइड होती है जो ब्रिज के रूप में होती है, जो दो टेट्रापेप्टाइड को आपस में कनेक्ट करती है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड की नेमिंग की गई है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पेंटापेप्टाइड को रिप्रेजेंट किया गया है कि पेंटापेप्टाइड होता कैसा है, एक ग्लाइसिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पेंटापेप्टाइड ये, और टेट्रापेप्टाइड ये वाला। तो ये आपस में ब्रिज करके इसे कनेक्ट करते हैं। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये पेंटापेप्टाइड जो ब्रिज है यहाँ पे, जैसे इसमें ग्लाइसिन है, अलग अलग जो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ होती हैं उसमें ये जो अमाइनो एसिड है ये वेरी कर सकता है।
जैसे यहाँ पे एलानिन आ गया, यहाँ सीरीन आ सकता है। तो ये ऐसे ही करके ये जो पेंटापेप्टाइड है ये वेरी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा नाम और नाक के अंदर β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड है, इसके बीच यहाँ पे जो लिंकेज प्रेजेंट है β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब आता है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैं, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं बैसिलोटा से बिलोंग करते हैं या फिर एक्टिनोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। 2 फाइला हैं, इनसे बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आता है हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, ठीक है। तो जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है वो मोर कॉम्प्लेक्स है कंपेयर करें तो हम ग्राम पॉजिटिव से। तो जो ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है, ये बीच में जो हमारी ये प्रेजेंट है, ये वाली लाइन जिस पे रेड कलर का डॉट चल रहा है, ये वाली है सेल वॉल। इसके ऊपर ये वाला जो लेयर है ये है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये जो यहाँ पे जो ये स्पेस प्रेजेंट है इसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस इसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं, कुछ अदर पेरीप्लाज्मिक प्रोटीन होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं पेप्टिडोग्लाइकेन के सिंथेसिस में, यानी कि सेल वॉल के सिंथेसिस में और उसके मॉडिफिकेशन में, ठीक है। इसके अलावा जो ये आउटर मेम्ब्रेन है वो ये ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के साथ कनेक्ट होती हैं। ये जो यहाँ ब्लू कलर की ये जो प्रोटीन है, ये जिस पे डॉट है, इसे कहते हैं ब्राउन, यहाँ पे लिखा होगा ब्राउन लिपोप्रोटीन, इसमें साफ दिख नहीं रहा है, ब्राउन लिपोप्रोटीन इस प्रोटीन को कहते हैं। इसका भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसका भी नाम याद रखें। अब आता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसके ऊपर जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको आगे डिटेल में बताया गया है। इसको कहते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है दैट कंटेन बोथ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट दोनों हैं। जो इसका पहला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एम्बेडेड रहता है, उसे कहते हैं हम लिपिड ए, ठीक। ये वाला पार्ट जो है ये रेड वाला। इसके अलावा एक कोर पॉलीसैकेराइड होता है, ये वाला। ये जो कोर पॉलीसैकेराइड होता है ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है कोर पॉलीसैकेराइड, ये ओ एंटीजन और ये जो लिपिड ए वाला पोर्शन है इसको ज्वाइंट करता है, जो आगे एक्सप्लेन किया गया है। लिपिड ए दे कंटेन 2 ग्लूकोजामाइंस शुगर डेरिवेटिव each with fatty acid and phosphate attached. The fatty acid of the lipid A hydrophobic component of the outer leaflet. यही बताया गया है। जो लिपिड ए है ये वाला पोर्शन, ये इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एम्बेडेड रहता है। इसके अलावा द कोर पॉलीसैकेराइड है वो ज्वाइन करता है लिपिड ए को और ओ साइड चेन। ओ साइड चेन जो बाहर आपको फ्लैजिला की तरह दिखती है वो वाली। O side chain antigen is a polysaccharide chain extending outward of the core. It is a several unusual sugar and the vary in composition between bacterial strain. Bacterial strain to strain इनकी जो शुगर यूनिट हैं वो वेरी करती हैं। LPS का फंक्शन क्या है, इसको बैक्टीरिया के पास ये क्यों है, ये समझते हैं। ये कंट्रीब्यूट करता है नेगेटिव चार्ज ऑन द बैक्टीरियल सरफेस। द कोर पॉलीसैकेराइड यूजली कंटेन चार्ज्ड शुगर एंड फॉस्फेट। इसका यूज़ क्या है, स्टेबलाइज आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे स्टेबलाइज करता है, क्रिएट परमेबिलिटी बैरियर एक बना देता है। जो LPS है या लिपोपॉलीसैकेराइड है वो क्या करता है, पैथोजेनिक ओ एंटीजन होता है तो वो पैथोजेनिक एक्टिविटी भी शो करता है।
लिपिड ए पोर्शन ऑफ द LPS कैन एक्ट एज अ टॉक्सिन एंड इट इज़ अ कॉल एंडोटॉक्सिन। जो लिपिड ए है वो एंडोटॉक्सिन की तरह वर्क करता है। यहाँ पे डिफरेंस दिया है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर। यहाँ पे स्लाइड एंड होती है तो जल्दी से इसे रीड कर लेते हैं। थिकनेस अगर देखें तो ग्राम पॉजिटिव थिक होता है और ग्राम नेगेटिव थिन होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन देखें, इसकी थिक लेयर, इसकी लेयर थिन होती है। टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड इसमें कम होते हैं, इसमें सेवरल होते हैं। एरोमेटिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो लिपिड होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। जो ओ लिंक LPS था वो वाला, इसमें एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। पोरिन प्रोटीन जो होते हैं इसमें एब्सेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। पेरीप्लाज्मिक रीजन इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होता है।